सभी फ्यूचर मेडिकोज और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 24 अगस्त से चाइना के वीज़ा शुरू हो चुके हैं। अब यूट्यूब पे आपको चाइना के यूनिवर्सिटीज़ के भी प्रमोशन किए जाएंगे, जिसमें कुछ लोग आपको ये दावा करेंगे कि वो आपको फुल स्कॉलरशिप दिला सकते हैं। स्कॉलरशिप कोई भी कंसल्टेंट नहीं दिला सकता है। ये सब आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स पे डिपेंड करेगा, आपके नीट के स्कोर पे डिपेंड करेगा, आपकी 12th के स्कोर पे डिपेंड करेगा और कुछ यूनिवर्सिटीज़ वहाँ जाने के बाद आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं, उस पे डिपेंड करेगा। कोई कंसल्टेंट आपको ये कहता है कि 1 सितंबर लास्ट डेट है स्कॉलरशिप के लिए, इसके बाद आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो वो सरासर आपको झूठ बोल रहा है। वो ये कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द आपको ट्रैप कर ले। ताकि आपको सच पता लगे या आप कहीं दूसरी जगह नहीं जा पाएँ, तो उनकी कोशिश रहती है कि फटाफट पैसे ले लें, डॉक्यूमेंट ले लें, ताकि दूसरी जगह नहीं जा पाएँ और कंसल्ट कर पाएँ। और वो आपको स्कॉलरशिप दिखा के ये सब बोलते हैं। लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी जिस दिन अपने एडमिशन्स क्लोज़ करेगी, उसके बाद उनकी स्कॉलरशिप कमेटी बैठेगी और वो यूनिवर्सिटी आपके स्कोर के बेसिस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप देगी। उसमें कंसल्टेंट का कोई भी रोल नहीं होगा, चाहे वो कोई दूसरे हों, चाहे हम हैं या कोई भी और हो। उसमें हमारा रोल सिर्फ आपका डॉक्यूमेंटेशन का है, इसके अलावा कोई रोल नहीं होगा। आपके एकेडमिक्स ही आपको स्कॉलरशिप दिलाएंगे। इसके बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और फाइनल ईयर, इन सभी ईयर्स में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन आपके प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पे मिलेगी। सपोज आपने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी स्टडीज़ की हैं, आप क्लास में टॉप 2, टॉप 3 या यूनिवर्सिटी में आप टॉप 3 में आए हो, तो आपको प्रोविंशियल स्कॉलरशिप जी या फिर जो चाइना की नेशनल कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, उससे कुछ पैसा मिल सकता है। कॉलेज भी दे सकती है, बहुत सारे प्रोविजंस उनके पास में है स्कॉलरशिप देने के लिए। लेकिन हर स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया अलग अलग है और किसी भी क्राइटेरिया में कंसल्टेंट आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। इसलिए एडमिशन लेने से पहले कम से कम आप ये चीज़ें इंश्योर कर लें और जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं या जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं, कोशिश कीजिए कि कम से कम 20-30 ऐसे स्टूडेंट्स के नंबर्स आप लें जो ऑलरेडी एफएमजी पास कर चुके हैं और अभी इंडिया के अलग अलग हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको उस कंसल्टेंट की सही रियलिटी बता सकेंगे कि एडमिशन से लेकर लास्ट तक उन्होंने उनको हेल्प किया या नहीं किया, या जब भी उनको कभी नीड पड़ी तो उनके साथ वो खड़े थे या नहीं खड़े थे। ये सब चीज़ें आपको एडमिशन लेने से पहले इंश्योर कर लेनी है और वहाँ क्या-क्या चार्जेस लगते हैं, क्या-क्या नहीं लगते हैं, वो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है पुराने वीडियोज़ में कि वन टाइम पेमेंट, डेवलपमेंट फ़ीस, कॉन्ट्रैक्ट फ़ीस ये सब नहीं लगती। आपको सिर्फ ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, इंश्योरेंस, वीज़ा, मेडिकल, कभी-कभी कहीं पर आपको बेडिंग का पे करना पड़ता है और किसी-किसी यूनिवर्सिटी में आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करनी पड़ती है। इसके अलावा वहाँ पे किसी भी तरीके के हिडन चार्जेस नहीं होते हैं। और आप आरएमबी की वैल्यू को 12 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करके चलिएगा। 10 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको साल का 50 से 60 हज़ार रुपये कम पैकेज दिखाया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में आपको पे तो 12 के हिसाब से ही करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आपके किसी भी तरीके के डाउट्स हैं तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप हमें कमेंट करें। हमें खुशी होगी कमेंट का रिप्लाई करने में। हो सकता है कि हमें कमेंट का रिप्लाई करने में थोड़ी देरी हो, उसके लिए हम पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं। इसके अलावा यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं।